वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। 3 हफ्ते पहले तक किर्गिस्तान में तकरीबन 11,000 पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम थे। इतरात के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, लेकिन 13 मई को गैर मुल्की तलबा और मुकामी अफराद के दरमियान एक झगड़े के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली कुछ वीडियोज़ से मालूम होता है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में कई गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी भी हुए। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्कीक में मौजूद इस झगड़े से मुतासर होने वाले ज़्यादातर गैर मुल्की तलबा का ताल्लुक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मिस्र से था। हॉस्टल्स और कॉलेज कैंपसेस में कशीदगी के बाद इनमें से कुछ तलबा अपने मुल्कों को वापस आ रहे हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा भी अब तक वापस अपने घरों को पहुँच चुके। वापस आने वाले तलबा इन वाक़यात पर जितना परेशान हैं, उतनी ही परेशानी अपने तालीमी मुस्तकबिल के बारे में भी उन्हें है। किर्गिस्तान की हुकूमत के एक बयान के मुताबिक बिश्कीक में सूरत हाल अब काबू में है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि वह इन तलबा की हर मुमकिन मदद कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुतासरा पाकिस्तानी तलबा का तालीमी मुस्तकबिल क्या होगा। डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसे ममालिक का रुख करते हैं जहां कॉलेजेस के लिए दाखिले में आसानी हो, जैसे आसान एंट्री टेस्ट या मखसूस टेस्ट का ना होना। इसके अलावा इन मुल्कों में तालीम हासिल करने की एक अहम वजह फीसिस की कमी भी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सस्ती मेडिकल और डेंटल डिग्रीज़ की तालीम के लिए किर्गिस्तान समेत दीगर ममालिक जैसे तुर्की, किब्रस, रूस और चीन तक जाते हैं। किर्गिस्तान के शुमारियाती इदारे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमेटी ऑफ किर्गिज रिपब्लिक के मुताबिक किर्गिस्तान में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की तलबा उज़्बेकिस्तान से आते हैं, जिनकी तादाद 55,000 से ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर भारतीय तलबा का नंबर आता है, जो तकरीबन 15,000 के लगभग है, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। पिछले साल तक तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम थे और 13 मई से पहले तक तादाद 11,000 से ज़्यादा थी। किर्गिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में गैर मुल्की तलबा के लिए दिलचस्पी की बड़ी वजह तालीमी इदारों में कम फीस का होना भी है। यहाँ मेडिकल की डिग्री 6 साल की तालीम के बाद दी जाती है, जिसे आलमी इदारा सेहत WHO के अलावा पाकिस्तान और भारत समेत अक्सर ममालिक में तस्लीम कर लिया जाता है। किर्गिज यूनिवर्सिटीज़ में तालीम अंग्रेज़ी ज़ुबान में दी जाती है, लेकिन दाखिले के लिए गैर मुल्की तलबा को अंग्रेज़ी ज़ुबान के स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे IELTS या टॉफल नहीं देना पड़ते। मेडिसिन में डिग्री हासिल करने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की तलबा के लिए इस डिग्री की कम फीस एक बड़ी दिलचस्पी है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के मेडिकल कॉलेजेस से मिलने वाली डिग्रीज़ को दुनिया भर में बहुत मोतबर तस्वुर किया जाता है, लेकिन वहाँ की डिग्रीज़ की कीमत बहुत से गैर मुल्की तलबा के लिए अफोर्ड करना नामुमकिन होता है। अमेरिका में स्टूडेंट लोन को कम करने के लिए मुतहर्रिक तंजीम bold.org के मुताबिक अमेरिका में मुकामी स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेज की सालाना ट्यूशन फ़ीस औसतन 60,000 से ज़्यादा है। गैर मुल्की तलबा के लिए ये तालीम और भी महंगी है। रिहाइश समेत दीगर अखराजात इसके अलावा हैं, जबकि किर्गिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस की औसतन सालाना फ़ीस $5,000 है, जिसमें ट्यूशन और रिहाइश दोनों शामिल हैं। यानी 6 साल और तकरीबन $30,000 में आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा बिश्कीक से वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और हुकूमत का कहना है कि वो इन तलबा को वतन वापस लाने में मदद दे रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान इस वक्त लाहौर से हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। ज़िया, अब तक कितने तलबा पाकिस्तान वापस आ चुके हैं? देखिए असदुल्ला खालिद, इस वक्त तक तकरीबन कोई 970 के करीब जो तालिब इल्म है वो पाकिस्तान आ चुके हैं और ये मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए जो है वो किर्गिस्तान के शहर बिश्कीक से जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान पहुंचने वाले तलबा जो हैं वो लाहौर पहुंचे हैं, कराची पहुंचे हैं, मुल्तान पहुंचे हैं और अब जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो अब से थोड़ी देर कबल जो फ्लाइट है वो पेशावर पहुंची, जबकि आज ही सुबह जो है यानी कि जो आज के दिन की जो सुबह है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उसमें एक फ्लाइट जो है मुल्तान पहुंची है। अभी तक जितने भी तलबा पहुंचे हैं वो पाकिस्तान पहुंचने पर तो खुश है, लेकिन साथ ही साथ वो हुकूमत के ऊपर एक कड़ी तनकीद करते नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई खास उनकी मदद नहीं की, कोई रहनुमाई नहीं की। जितने भी तालिब इल्म हैं उनका ये भी कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो किर्गिस्तान में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है उन्होंने भी वहाँ पे भी उनकी कोई खास मदद नहीं की। यहाँ पे पहुंचने वाले जितने भी तालिब इल्म हैं, तालिब इल्मों के साथ जो कुछ फैमिलियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रही हैं और कुछ ऐसे कारोबारी अफराद भी हैं जो कि किर्गिस्तान में जो है वो अपना कारोबार करते थे, वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सबके सब जो है अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, अपने अपने मसाइल का जिक्र करते हैं और जो तालिब इल्म हैं जो जिनमें खासतौर पर जो मेडिकल के तालिब इल्म है उनकी तादाद जो कि ज्यादा है, वो सब एक ही बात बताते हैं कि उनके साथ जो है बहुत मारपीट हुई है, उन्हें बहुत डराया धमकाया गया है। इवन जो खवातीन तालिब इल्म है, जो तालबात, उनका ये कहना उन्हें जो है वो हरासा किया गया है, जिसके बायस जो उनके लिए जो मसाइल है वो बढ़ते चले गए हैं।
एक और बात जो यहाँ पर अहम है, जब हमने तालिब इल्मों से ये पूछा कि क्या वो वापस जाना चाहते हैं, तो बहुत से तालिब इल्म ऐसे थे जिनका ये कहना था कि चूंकि तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है, वो वापस तो जाना चाहते हैं। जाहिर उन्होंने फीसें दी हुई हैं यूनिवर्सिटीज की, वो चाहते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो मुकम्मल करें, लेकिन हालात कुछ ऐसे हों जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत कुछ ऐसा अपना रोल अदा करे जिससे जो उनकी जो तालीम है वो भी ना रुके। और अब चूंकि वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिससे ना तो वो तालीम छोड़कर, अधूरी छोड़कर पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, और अगर वहां पे यही हालात रहते हैं तो उनके लिए जो खासी मुश्किल होगी, जिससे उनके घर वालों को भी परेशानी रहती है। तो ज़िया, किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि वो तलबा की मदद कर रही है, क्या इकदाम उठाए गए हैं पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इसलिए? देखिए, जब हमारी सिलसिले में बात हुई थी वजारत खारजा में, तो वजारत खारजा का ये कहना था कि उन्होंने फौरी तौर पर किर्गिस्तान में जो सफारत खाना है उसको मुतहर्रिक किया, उन्होंने तलबा से राब्ता किया, वहाँ पे वो खुद वहाँ पे उन हॉस्टल्स में पहुंचे जहाँ पे तलबा रहते थे, और उनको वहाँ से बाहिफाजत निकालने के लिए भी कोशिश की गई, खुसूसी परवाजें भी चलाई गई। ये तमाम तो जो बातें हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत सरकारी तौर पर बताती है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम तलबा से बात करते हैं तो वो इन सबको जो है वो कहती है कि जमीनी हकायक के खिलाफ है, हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है। तलबा का ये कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं, यानी कि जो टिकट्स हैं वो भी जो है वो इतना महंगे हो गए। अमूमी तौर पे तलबा के मुताबिक किर्गिस्तान से पाकिस्तान का जो टिकट है वो $300 अमरीकी डॉलर का है, लेकिन अब जो वो सूरत हाल है वो $350 से भी महंगे का टिकट जो है वो ले रहे हैं। इसके साथ साथ एयरपोर्ट के ऊपर भी एक लंबी लाइनें हैं। अभी हम आपको कुछ ऐसे मनाजिर भी अब से थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि कुछ ऐसे मनाजिर भी हैं जहाँ के तलबा का बहुत ज्यादा रश है, और साथ साथ तलबा ये भी बताते हैं कि वो अपनी जान बचाकर, कोई गाड़ी की सीट में लेटकर, कोई मकामी अफराद की मदद से, कोई डिग्गी में अपनी जान छुपाकर किसी तरह से भी एयरपोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन जो हुकूमत है वो वहां पे किसी किस्म के इकदाम नहीं कर रही है। मकामी लोग पे तनकीद जो है वो तलबा की तरफ से इस वक्त की जा रही है कि हुकूमत ने वो इकदाम नहीं उठाए जिनका वो दावा कर रही है। बहुत शुक्रिया ज़िया, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। सरकारी अहदेदार एयरपोर्ट पर हमें इस्तकबालिया देने की बजाय किर्गिस्तान में फंसे बाकी तालिब इल्मों को वापस लाएं। यह मुतालबा है हाल ही में किर्गिस्तान से वापस आई मेडिकल की तालिबा हूर मेहताब का। बिश्केक में होने वाली झड़पों में हूर को अपनी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल से दूर एक कैफे में 14 घंटे पनाह लेनी पड़ी। हूर के वालिद का कहना है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान एम्बेसी के दिए गए राब्ता नंबर्स भी किसी काम ना आए और उन्हें अपने बच्चों की टिकटें खुद बुक करवाना पड़ी। उन्हें मुश्किल हालात में उन्हें निकालना पड़ा वहाँ से। हूर घर वापस पहुँचने के बावजूद अपने साथी तलबा के लिए परेशान है और हुकूमत से ग्रीन कॉरिडोर का मुतालबा कर रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान से उनकी बात हुई। एम्बेसी को हमने इतनी कॉल्स की हैं, बट एम्बेसी में से एक इंसान है, मैंने बजाते खुद एम्बेसी को कॉल की है, बट एम्बेसी में से कोई कॉल नहीं उठा रहा था। एम्बेसी का कोई नामो निशान नहीं है, और फ्री फ्लाइट्स तो पता नहीं कहाँ लैंड की हैं, क्योंकि हम तो जिस तरह आए हैं ना, ये हम ही जानते हैं। हमें रिसीव करने का क्या फायदा है, हम तो निकल आए। आप थोड़ी हिम्मत करें, आप एक फ्लाइट पकड़े और वहां जाएं, उनको अपने साथ लेकर वापस आएं। आप हमें लाके लंच बॉक्सेस दे रहे हैं, हम कैसे आपसे वो लंच बॉक्सेस पकड़ लें जब हमें पता है कि पीछे हमारी दोस्तों ने 3-3 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ। एक फलाही रियासत का, इस्लामी रियासत का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपके यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको यहाँ मुफ्त तालीम मिले, सेहत मिले, सफरी सहूलतें मिले। चले नहीं आप दे सकते भाई, तो जो अपने पल्ले से कर रहे हैं, जो वालिदैन कर रहे हैं, उनकी तो मदद करें आप। मेरा नाम हूर मेहताब है और मैं MD MBBS कर रही हूँ बिश्केक किर्गिस्तान एविसिना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मामला उनका हमारे साथ नहीं था, मामला उनका इजिप्शियंस के साथ था, लेकिन इजिप्शियंस की लड़ाई में पूरे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो सब पिसे हैं और वहाँ बहुत बुरे हालात हमने अपनी आंखों से देखे हैं। 13 मई को इजिप्शियंस की और किर्गिस जो लोकल हैं उनकी आपस में फ़ाइट हुई थी, लेकिन माफिया वगैरह सब कुछ हो गया था और हमें लगा कि सब कुछ काम डाउन हो चुका है। लेकिन उन्होंने 3-4 दिन प्लानिंग करने के बाद 17 की रात हमारी यूनी में ग्रेजुएशन पार्टी थी। उनको पता लगा कि एविसिना में नाइट फंक्शन है, तो उन्होंने एविसिना पे अटैक कर दिया। एविसिना यूनिवर्सिटी पे, कुछ देर बाद एविसिना के हॉस्टल पे, फिर एविसिना के हॉस्टल के पास ही IUK यूनिवर्सिटी है थोड़ा सा दूर, जो है वहाँ पे अटैक कर दिया। यूँ देखते देखते अलातू, किग्मा, एडम सब जद में आ गई। एक साइड पर लोकल एंटर हो चुके थे और हमें नहीं पता था। ऑफ कोर्स हमें पता होता हम पैनिक कर जाते, नहीं पता था, इसीलिए लकीली सिर्फ 10 to 15 सेकंड्स के फासले से हम वहाँ से निकल गए। अभी हम आधे रास्ते में थे तो हमें यूनिवर्सिटी से टेक्स्ट आया कि हॉस्टल मत जाइएगा। हमें नहीं पता था कि हॉस्टल जाने से क्यों मना किया है, तो हम लोगों को भूख लगी थी, हमने सोचा कि हम कहीं खाना चले जाते हैं। पाकिस्तानी कैफ़े गए, वहाँ बैठे तो हमें मैसेज आया कि हमारे हॉस्टल पे अटैक हो गया। देन थोड़ी देर के बाद हमें मैसेज आया कि हॉस्टल पे अटैक होने से पहले हमारी यूनिवर्सिटी पे अटैक हो गया। अब हम परेशान थे कि हम ऐसी सूरत में कहाँ जाएंगे। अचानक से उस जगह के बाहर भी जो हैं वो लोकल्स आ गए। उन्होंने फिर उस जगह को लॉक किया और हम लोगों को वहाँ से
बेसमेंट में लेकर गए, लाइट्स ऑफ किया, हम लोगों को वहाँ बेसमेंट में बिठाया। वो हमें बिल्कुल इजी फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ उन्होंने 50 इंडियंस और 10 हम थे, यानी कि 60 जो है लोगों को पनाह दी हुई थी। इतनी टेंशन थी कि वहाँ बैठना ही बैठना था, इतने लोगों में सफोकेशन, क्योंकि रात का टाइम था। अचानक सोए हुए घर वालों को उठाकर बताते अलग, वो एक अलग टेंशन थी। वहाँ हम 14 आवर्स रहे। हॉस्टल में भी काफ़ी डर का आलम था, तो वो लोग कह रहे थे कि हम आपको कैसे लेने आए, अभी अब वहाँ सेफ हो, क्योंकि कोई किसी को उस जगह का पता नहीं है। लेकिन वहाँ हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते थे। और हॉस्टल और यूनिवर्सिटी दो ही तो बच्चों के वहाँ पे ठिकाने हैं, दोनों पे अटैक हो गया तो निकल निकल के भाग कर कोई कहीं छुप रहा था, कोई कहीं छुप रहा था। जब हम हॉस्टल गए हैं, अंदर गए, सब बच्चे सहमे डरे बैठे थे, लाइट्स ऑफ थी। और जब हम रूम में गए तो शीशे टूटे हुए थे हमारे रूम में। और इवन लोकल्स ये हरकत कर रहे थे कि हम लोगों को खुद टेक्स्ट कर रहे थे, गेट आउट फ्रॉम आवर कंट्री, अदरवाइज वी विल पनिश यू, दिस पनिशमेंट इज नॉट इनफ फॉर यू, वी विल पनिश यू मोर। और उस टाइम हमारी ये हालत थी, हम अपनी लोकेशंस बंद करके, सब कुछ बंद करके बैठे हुए थे कि कहीं हमारा पता ना चल जाए। जब मैंने लगाया है टीवी तो पहली खबर ये चल रही थी, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। फिर उन्होंने टीवी के ऊपर ही दिया कि भाई ये नंबर है इनका मैसी का, तो यहाँ पे रब्ता करके वालिदैन या स्टूडेंट जो है रब्ता करें और सूरत हाल बताएं उनको। तो मेरे बेटी को फिर वो स्क्रीनशॉट उतार के भेजे। मैंने कहा बेटा यहाँ फ़ोन करके ना रब्ता करो और बताओ इनको ये मैसी का नंबर है। तो इसने फ़ोन किया 2-3 दफ़ा, लेकिन वो पिक ही नहीं किया किसी ने। लेकिन परेशानी रही, 2 दिन मैं ना महसूस हुआ हूँ ना घर वाले, और इसी परेशानी में मतलब रहे हम लोग। और तसल्ली आती रही है हुकूमत से, शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, उन्होंने कहा जी वो फ़ौरन वहाँ जाएँ, जो है जाके करें, एम्बेसी वाले को कह दिया है, फलां को कह दिया है, एम्बेसडर को कह दिया है। इस वाक़े ने मुझे तोड़ के रख दिया। टिकट का मुझे फ़िक्र था कि जैसे टिकट इसकी कंफर्म होगी तो इसकी टिकट मेरे पास आएगी तो मुझे कुछ हौसला होगा। फिर यहाँ आई, जब देख लिया तो मुझे यकीन हुआ कि बेटी मेरी सही सलामत पहुँच गई। नहीं तो यही लग रहा था पता नहीं आती है कि नहीं आती। तो ये सारी सूरत हाल जो जिस तरह से हमने गुजारी है, ये वो सिर्फ वालिदैन नहीं जान सकते जिनके बच्चे हैं या वो बच्चे जिनके साथ गुजर रही है। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो जो वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं उनको लेकर आना चाहिए। जो बच्चे जिनके पास वीज़ा नहीं है उनके लिए ना ग्रीन कॉरिडोर खोलना चाहिए ताकि वो अपने पासपोर्ट दिखा के वापस आ सकें। जिनके पास टिकट्स के पैसे नहीं है उनको टिकट्स के फ्री टिकट्स दें ताकि वो लोग भी वापस आएँ। एक खौफ है हमारे दिल में कि हम उस जगह वापस नहीं जा सकते। वापस चले भी जाएंगे, हमने जाना उनकी शॉप्स पे है, वहाँ भी वो लोग हैं। हमने ट्रैवल उनके साथ करना है, वहाँ भी वो लोग हैं। तो हर जगह तो वो लोग हैं। तो इस वक्त तो हम लोगों का आपस में बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है। बिश्केक से जो तलबा वापस पाकिस्तान पहुंचे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन पर क्या गुजरी और उन्हें क्यों अपनी तालीम छोड़कर वापस आना पड़ा, जबकि अभी भी हज़ारों पाकिस्तानी तालिब इल्म किर्गिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त हमाद हुसैन हमारे साथ हैं। हमाद, ये हालात एक वाक़े के बाद हुए या पहले भी मुकामी लोग गैर मुल्की तलबा को पसंद नहीं करते थे? सर ये हालात तो पहले से ऐसे थे कि मतलब कुछ डेज में कोई ना कोई ऐसा था सीन पेश आ जाता था। एक लोकल है, उसमें से अच्छे भी है बुरे भी है, लेकिन सम टाइम दिस हैपन्स कि वो आप लोगों के साथ कोई बदतमीजी करते हैं। बट इतनी बदतमीजी पे कभी नहीं है कि मतलब वो आपको मारे पीटे और आपको इट्स लाइक दे शुड मेक यू ब्लीड। तो जब ये जैसे कि 13 मई को ये मामला हुआ, उसके बाद हालात ऐसे कशीदगी हो गए कि मतलब स्टूडेंट मेंटली टॉर्चर भी हो गए थे, ये पैनिक भी हो गए थे, क्योंकि जो लोकल थे वो लोग इस हालत में आ गए थे कि वो ना किसी को देख रहे थे, मतलब वो मेंटली भी टॉर्चर कर रहे थे, वो मार भी रहे थे, वो पीट भी रहे थे, और उनको इवन यरगमाल भी बनाया रहा। पूरी रात उनको यरगमाल बना के रखा था। और ऐसे नहीं था कि एक एक बंदा जा रहा था, पूरा ग्रुप था, उनको डिवाइड कर गया था कि आप फला लोकेशन पे जाए, यहाँ पे फॉरेन ईयर्स का फ्लैट है, यहाँ पे फॉरेन ईयर्स की हॉस्टल है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी है वीसी ने, जो उस रात वहाँ पे एक कंसर्ट हो रहा था, प्री ग्रेजुएशन पार्टी हो रही थी। उनको तकरीबन 3-4 घंटे एक हॉल में यरगमाल बनाया था। उसके बाद एक आईयू की यूनिवर्सिटी थी, उसके ऊपर चढ़ रहे थे। इवन तो एक चीज़ ये हुआ कैसे, ट्रिगर कहाँ से हुआ? क्योंकि मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ से ट्रिगर हुआ ये? सर दिस वाज ट्रिगर्ड बाय व्हेन दिस हैपेंड इन द अलातुज हॉस्टल, जहाँ पे जो इजिप्शियन थे वहाँ पे लोकल्स के साथ उनकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। एंड दिस हैपेंस इट्स बीन लाइक 1 वीक। एंड एक वीक के बाद जो ये लोकल्स थे दे वर लाइक माफिया की शक्ल में हो गए थे कि कोई
किस तरह से फॉरेन ईयर आ रहे हैं, हमारे लोकल्स को टच कर रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ से सर ये चीज़ ट्रिगर हो गई थी और वो लोग ग्रुप की शक्ल में जो भी फॉरेन ईयर था उसकी रेजिडेंसी पे हमलावर हो गए थे सर। तो हमाद, एक चीज़, अगर अब आप अपनी तालीमी मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपनी डिग्री कैसे मुकम्मल करेंगे? क्या वापस जाना चाहेंगे या पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र करेंगे? सर एज आई एम ट्रांसफर टू 4th ईयर, तो अगर मैं अपने पीछे मेहनत को देखूँ तो सर ये 3 साल मैंने गुजारे, और 3 साल सर आपको पता है अगर एक बंदा MBBS कर रहे तो बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सर वहाँ पे उन लोगों ने हमें मेंटली टॉर्चर भी किया है। तो सबसे पहले हमारा सर जो हमारे रिस्पॉन्सिबल है, हम उनसे यही कहते हैं, यही मुतालबा करते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ हो रहा है, अगर बात हमारे लिए आगे बढ़ रही है तो सर वी वुड लाइक टू कंटिन्यू, और अगर नहीं हो रही तो फिर एज लाइक सर अपने जान से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है सर, वी वुड लाइक टू थिंक फॉर माइग्रेशन और वी वुड लाइक टू क्विट इट हियर। बहुत शुक्रिया हमाद, आप हमारे साथ थे और हमें बता रहे थे कि बिश्केक में सूरत हाल क्या थी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन मुख्तार अहमद ने। उनसे जानते हैं कि इन पाकिस्तानी तलबा को पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में कैसे शामिल किया जा सकता है। डॉक्टर मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। क्या पाकिस्तान के तालीमी इदारों को कोई गाइडलाइन दी जा रही है अगर इन तलबा को पाकिस्तान में अकोमोडेट करना पड़ा तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त तो टेक्निकली तो अभी हम इस कंडीशन में कोई एक कमेटी गवर्नमेंट ने बना दी है, जो PMDC के चेयरमैन है और मेरी चेयरमैन HEC भी है, और जो जैसे आपने कहा कि ज़्यादा बच्चे बच्चियां जो हैं मेडिकल प्रोफेशन में गई हुई हैं वहाँ पे, तो क्योंकि ये बच्चे सेल्फ सपोर्ट पे अपने रिसोर्सेज पे बाहर गए हुए हैं, इंडिपेंडेंट गए हुए हैं, तो गवर्नमेंट के पास इस तरह का शायद कोई डेटा नहीं है कि किस कैपेसिटी में, किस सब्जेक्ट में, किस लेवल पे इस वक्त बच्चे बच्चियां वहाँ पढ़ रहे हैं। डिफरेंट फिगर्स आ रही हैं कि इतने हज़ार बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि कोई हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ आ जाए, और हमारी मीटिंग होने वाली है आज, कल या एक आध दिन में हो जाएगी, और वी आर प्लानिंग टू क्रिएट ए पोर्टल जहाँ पे हम डेटा से ले लें बच्चों से कि वो अप्लाई करें और बताएं कि वो किस अदारे में गए हुए हैं पढ़ने के लिए और किस लेवल पे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, एंड देन वी विल सी कि पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वहाँ कहाँ पे, क्योंकि अमूमन लोग मेडिकल में प्रोफेशन में बाहर तो उस वक्त जाते हैं जब यहाँ मेरिट पे वो नहीं होता और मेरिट पे नहीं आ सकते, तो फिर जब मेरिट पे नहीं होते तो फिर उनका दोबारा अंडर PMDC लॉ उनको वापस उस तरह माइग्रेशन में डिफिकल्टीज आती हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी अनहोनी सी सिचुएशन है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोशिश करेंगे कि जो लेजिटमेट चीज़ें होंगी जो कानून कायदे के तहत अंदर आ सकेंगी उनको हम कोशिश करके अकोमोडेट करने की कोशिश करें। तो डॉक्टर मुख्तार, इससे पहले यूक्रेन और अफगानिस्तान से जो तलबा वापस आए थे उन्हें कैसे अकोमोडेट किया गया था? उन्हें अकोमोडेट किया गया था क्या? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, मतलब इस तरह बल्क में इस तरह बच्चे अफगानिस्तान से भी कुछ तरह के नहीं आए। मैं यूक्रेन की जंग को रेफर कर रहा हूँ और अफगानिस्तान में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था। हाँ, यूक्रेन की जंग में कुछ में इंडिकेशन आई थी, लेकिन फिर मेरा ख्याल है बच्चे या वापस चले गए या कुछ इंडिविजुअल लेवल पे, उन्होंने नेशनल लेवल पे इस तरह की कोई इशू नहीं बना। तो क्या किर्गिस्तान का तालीमी निज़ाम पाकिस्तान से बेहतर है जो इतनी बड़ी तादाद में तलबा वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? नहीं, इसमें कुछ और इश्यूज भी हैं। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में भी इस पे बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ और लोगों ने खामखा HEC को ब्लेम फिक्स किया। हर कोई एक्सप्लॉइट करना चाहता है इस वक्त हर चीज़ को ना। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस वक्त बड़ी दुख की बात है। हमारे ये बच्चे, मैं सुन रहा था, बच्चियां खासकर, उनके पेरेंट्स कितने परेशानी में रहे हैं और ये एक परेशान कुन सिचुएशन में से बच्चे और उनकी फैमिली गुजरी है। हमें इस वक्त तो होप की उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद दिलानी चाहिए। देखें, जो मैंने अपना रिकॉर्ड चेक कराया यहाँ HEC से, हमने 2018 में उस वक्त हमारे एक एम्बेसडर जब वहाँ गए, उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट किया कि यहाँ पे कुछ लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बेसिकली, यहाँ थे एजेंट्स ने, उन्होंने वहाँ पे कुछ मेडिकल कॉलेजेस खोल लिए हैं और जिनकी कैपेसिटी जो है वो उस लेवल के लिए, और लोगों को यहाँ से लेके जाके वहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटियों के उन्होंने कंसर्न शो किए थे, तो PMDC ने भी और HEC ने भी, हमने बार बार स्टूडेंट को भी अलर्ट किया था कि इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस या इस तरह के यूनिवर्सिटीज में ना जाएं जिनकी क्रेडिबिलिटी और जिनकी क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और ये अब एग्जैक्टली मुझे, अब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमारे पास डेटा कोई नहीं इस तरह का अभी भी जी। जैसे ही सारी चीज़ें थोड़ी सी सेटल डाउन होती हैं अगले चंद दिनों में, तो देन वी विल ट्राई टू गेट बैक टू दोस स्टूडेंट जो हमारे पाकिस्तानी वापस आए हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डॉक्टर मुख्तार, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे, डेवलपमेंट्स आपसे जानते भी रहेंगे ताकि हमारे नाज़रीन तक और स्टूडेंट्स तक खास तौर पे पहुंच सके जो इस वक्त इस परेशानी में हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान के जो तलबा किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर मेडिकल के तालिब इल्म हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे इन तलबा के मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं। डॉक्टर कैसर, क्या इन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिया जा सकता है? क्या तरीक़ाकार हो सकता है इसके लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त बहुत अर्ली है कि इनको यहाँ पर एडमिशन दिया जा सके। इसकी सबसे एक तो मालूम ये करना पड़ेगा कि क्या इन मेडिकल कॉलेजेस को पीएमडीसी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि नहीं है, इन कॉलेजेस को जहाँ से ये तालीम हासिल कर रहे हैं। तो दिस इज टू अर्ली है या नहीं किया, दोनों केसेस में कैसे डील किया जाएगा इनसे? मेरा ख्याल में देखिए, इससे इस तरह तो बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पे कोई भी वाकया अगर कहीं होता है मुल्क, किसी दुनिया के किसी मुल्क में, तो हम सबको सब यहाँ पर उनको लाकर अकोमोडेट करें, ये जरा मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि ये अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतर ये रहेगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किर्गिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात करके उनके मामलात को सॉल्व करें। और यहाँ पे जैसे अभी हम आज स्टूडेंट ने बताई बात के फिर हालात बेहतर होंगे तो दे ऑल विल गो बैक। They would prefer to go back. डॉक्टर कैसर, वक्त की कमी, 2-3 पॉइंट्स में मैं क्विकली जाऊंगा। किर्गिस्तान के कितने मेडिकल कॉलेजेस की तालीम पाकिस्तान की मेडिकल बॉडीज की तरफ से तस्लीम की जाती है? अब मेरा ख्याल में अब इस बारे में तो अभी पीएमडीसी का मैं देख रहा था, पीएमडीसी ने तो इसको रिकॉग्नाइज कहीं पर मुझे मिला नहीं। मे भी पाकिस्तान में पीएमडीसी ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ इस पर्टिकुलर पर, लेकिन एटलीस्ट 10,000 जो स्टूडेंट है, पाकिस्तानी स्टूडेंट, दे आर स्टडीइंग फॉर मेडिकल एजुकेशन इन किर्गिस्तान। तो यंग डॉक्टर्स की अहलियत और काबिलियत को जांचना हो तो किर्गिस्तान से डिग्रीज लेकर आने वाले जो डॉक्टर्स हैं, क्या पाकिस्तानी इदारों से फारग तहसील होने वाले डॉक्टरों की निस्बत बेहतर होते हैं या नहीं? देखिए, उसमें जो तरीक़ेकार तो यही है कि वो यहाँ पर उनको एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कंडक्ट करती है, और वो ये देखती है उनकी काबिलियत को कि वो उनका स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो इस काबिल है एमबीबीएस करने के बाद कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौम को वो उनकी इलाज कर सकें। तो उस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद ही वो यहाँ पे उनको लाइसेंस दिया जाता है कि वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकें। तो ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो मुल्क से बाहर हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो या कोई और मुल्क है, उसको पीएमडीसी एक उसकी क्रेडिबिलिटी बनाती है, उसको रिकग्नाइज करती है कि आप इन कॉलेजेस में जाके बाहर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो रिकग्नाइज अगर नहीं है वो मेडिकल कॉलेज पीएमडीसी से, तो शायद उसके लिए मुश्किल होगा कि ये जो फॉरेन ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जामिनेशन में वो बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, ये भी उनके लिए मुश्किल होगा। तो इतनी बड़ी तादाद में तो उसमें वो जी, तो इतनी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, यूरोप और अमेरिका की स्टडीज को अगर हम छोड़ दें, रीजनल मुल्कों में जो जाते हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए, इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को वो डॉक्टर बनाना ही चाहते हैं, वो किसी न किसी वजह से डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जब उनको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता है, जबकि यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बहुत हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक मेडिकल कॉलेज मिला के 167 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तादाद में हैं। गो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा बात करती है कि क्वालिटी डॉक्टर्स आप प्रोड्यूस करें, ना कि क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें। तो क्वालिटी डॉक्टर्स, तो बेसिकली क्वालिटी जो है वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन ऑफर कर रही है, लेकिन डेफिनेटली दूसरे ममालिक में उनके एडमिशन्स की वजह से उनको वहाँ जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते भर की खबरें जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडियम्स और वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।